भाजपा प्रत्याशी से मिलवाते हैं जो मुस्लिमों के बीच पहुंचकर जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। इस प्रत्याशी का नाम है धीरेन्द्र सिंह, जो गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से विधायक भी हैं। इसी सीट से बड़े गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना भी चुनावी मैदान में हैं, जो पिछली बार मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक बने थे। पहली मर्तबा ये माना जा रहा है कि जेवर सीट पर सपा और रालोद गठबंधन फाइट में आई है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी पूरी तरह से ये मानकर चल रहे हैं कि जेवर की जनता उन्हें ही 10 मार्च को लखनऊ भेजेगी। गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से भाजपा ने फिर धीरेन्द्र सिंह को मैदान में उतारा है। यहां से लखनऊ की दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरेन्द्र सिंह मानते हैं कि उनकी राह में कोई रोड़ा नहीं। लखनऊ कैसे पहुंचेंगे? ये लखनऊ का ही रास्ता है, आपके साथ चलेंगे और लखनऊ आपके साथ ही पहुंचेंगे। बड़े रोड़े हैं। नहीं, कोई रोड़ा नहीं है। इतना विकास इस जेवर विधानसभा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, एशिया का फिल्म सिटी हो, और यहाँ जो औद्योगिक विकास और निवेश हो रहा है वो इस क्षेत्र की तकदीर नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के नौजवानों के लिए रोजगारों की ऐसी सौगात लेकर यह विधानसभा आने वाली है, जिसका इंतजार हम आज़ादी के बाद से कर रहे थे। जेवर एयरपोर्ट भी इसी क्षेत्र में है, बड़े बड़े निवेश के दावे भी इसी क्षेत्र में होते हैं, लेकिन सवाल बार बार जातिवाद का भी आता है। हालांकि धीरेन्द्र सिंह का दावा है कि उनकी जीत के रास्ते में जातिवाद का कोई कांटा नहीं आएगा। विकास उकास पे वोट मिलता है कि जातिवाद पे वोट मिलता है, धर्म संप्रदाय पे वोट मिलता है, हिंदू मुस्लिम पे वोट मिलता है? आखिर क्यों इतना मारकाट है यहाँ पर? नहीं, जहाँ तक हम जेवर विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही है जहाँ जातिवाद का सबसे ज़्यादा कम इम्पैक्ट होगा। यहाँ मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। कुल मिलाकर सभी जातियाँ मिलकर यहाँ प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि आज़ादी के बाद से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। 2017 के बाद ही ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिससे इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल सके। नोएडा तो पहले से विकसित था। ये मैं जेवर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आप जेवर विधानसभा में अगर ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ नहीं आता तो ग्रेटर नोएडा, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये लोग कर्ज में इतने डूब गए थे कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। जेवर सीट पर मुस्लिमों की आबादी भी बहुत ज्यादा है। भाजपा के प्रत्याशी मुस्लिमों के बीच भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और मुस्लिम बाहुल इलाका है। आपका नाम क्या है, क्या और इनकी क्या छवि है? कैसे लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे? सभी का सहयोग करते हैं और तन मन धन से सभी के साथ। अब ना विधायक अभी बन गए हैं, पहले से ही विधायक ने जब भी हमारे लोग साथ रहते हैं। आपको लगता है ताऊ कि ये साथ में रहते हैं और इस बार भी आपकी जो गांव का वोट है इनको जाएगा? बिल्कुल, इनको धीरेन्द्र साहब को वोट जाएगा। इनको करते आए हैं, इनको करते रहेंगे वोट जब तक हमारा वोट है। अपना भाई है, अपना पड़ोसी है, अपने को वोट करते हैं। पिछली बार तो 25% मिला था, अब की बार 100% मिलेगा विधायक जी को। 100%। क्यों? तो इनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। जो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए मुस्लिम भाइयों का भी साथ दिया है इन्होंने। देखिए, ये 403 विधानसभा की एक अनूठी विधानसभा मुझे दिखाई पड़ रही है, जब मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास न केवल मोदी और योगी कर रहे हैं बल्कि धीरेन्द्र ठाकुर भी कर रहे हैं। और धीरेन्द्र ठाकुर जी बहुत ही विश्वास के साथ इनके बीच में आए हैं। धीरेन्द्र सिंह के दावे अपनी जगह, लेकिन सपा रालोद गठबंधन इस बार अवतार सिंह भड़ाना के चेहरे के भरोसे जीत की लकीर खींचना चाहता है। आपके मुख्य प्रतिद्वंदी भड़ाना साहब के गुर्जर समुदाय के लोग हैं, तो भड़ाना साहब आए हैं, जहां जाते हैं वहीं जीतते हैं। देखिए, भड़ाना साहब तो इन्वेस्टर हैं, वहाँ पहाड़ खोदने का काम करते थे। यहाँ शायद वो एयरपोर्ट को देख कर आए हैं कि यहाँ भी एयरपोर्ट की खुदाई कर दें। तो इस क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और एक ऐसा जेवर चाहती है जहाँ सभी
खुशहाल हों, प्रगतिवान हों। आज बड़ी मुश्किल से जेवर उस रास्ते पर आया है, इसका पिछड़ापन दूर होने जा रहा है। इसलिए जातियों के बंधन तोड़कर प्रत्येक व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कृत संकल्पित है। देखिए ठाकुर साहब, एक सवाल हो जाए, ये जो आप राजकुमार वाली स्टाइल का जो चश्मा पहनते हैं आप, जो काला चश्मा, इसका क्या राज है? ये काला चश्मा नहीं है, फोटो क्रोमेटिक लेंस है। धूप में ये काला हो जाता है, बाकी मेरी आई साइट वीक है, ये उसका चश्मा है। तो इसमें कोई फैशन कहीं आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ना भी पड़ता है मुझे, इसलिए लगाना पड़ेगा। पढ़ते भी हैं? अरे कमाल कर दिया, आपको जानकारी है इसकी तो वीरेश पांडे जी। जेवर सीट की जंग इस बार बेहद रोमांचक होने वाली है। भाजपा के सामने सिर्फ सपा रालोद गठबंधन ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस और बसपा भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और सभी 10 मार्च को लखनऊ पहुंचना चाहते हैं। गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।